का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक तनाव की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जिस पाकिस्तान ने वर्षों तक तालिबान को पनाह दी, आज उसी के सामने बड़ी आर्थिक मुसीबत खड़ी हो गई है। जी हां, अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान को आर्थिक तलाक देने का मन बना लिया है। काबुल में तालिबान की सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपने व्यापारियों को सख्त अल्टीमेटम दिया है कि 3 महीने में पाकिस्तान से हर तरह का व्यापार खत्म करो। पाकिस्तान से लगातार व्यापारिक मार्गों को बाधित करने और घटिया दवाएं बेचने की शिकायत के बाद ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सवाल ये है कि क्या ये फैसला पाकिस्तान की कमर को तोड़ देगा और क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़कर भारत या ईरान जैसे देशों की तरफ रुख करेगा। इस बड़ी खबर की एक एक बारीकी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। पाकिस्तान की लगातार आक्रामक नीतियों और व्यापारिक मार्गों को बाधित करने की हरकतों से परेशान होकर अफगानिस्तान ने अब एक ऐतिहासिक और कठोर फैसला लिया है। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने देश के व्यापारियों और उद्योगपतियों को सख्त अल्टीमेटम जारी करते हुए पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापारिक संबंध और आयात निर्यात मार्ग 3 महीने के भीतर पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। यह कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है, जो पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था के कारण संकट में है। तगड़ी चेतावनी, अल्टीमेटम न मानने पर खत्म होगा सहयोग। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो देश के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ये चेतावनी जारी की है। बरादर ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने का ये फैसला राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस नोटिस के बाद यदि कोई पाकिस्तान के साथ व्यापार करना जारी रखता है तो इस्लामिक अमीरात ऐसे व्यापारियों के साथ सहयोग नहीं करेगा और न ही उनकी बात सुनेगा। यदि उस व्यापारी पर किसी तरह की मुश्किल आती है तो सरकार उसकी कोई मदद नहीं करेगी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान सरकार अब पाकिस्तान पर अपनी व्यापारिक निर्भरता को शून्य करने के लिए कितनी गंभीर है। पाकिस्तान द्वारा बार बार सीमा बंद करने, ट्रांजिट ट्रेड बाधित करने और शरणार्थियों को लेकर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति से काबुल अब थक चुका है। घटिया दबाव पर फोकस, 3 महीने में वैकल्पिक रास्ता खोजो। बरादर ने विशेष रूप से पाकिस्तान से आयात की जाने वाली घटिया गुणवत्ता की दवाइयों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने दवा आयातकों को भी 3 महीने का समय देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत आपूर्ति के लिए दूसरे देशों से वैकल्पिक तरीका खोजें। उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की मुख्य समस्या पाकिस्तान से घटिया दवाओं का आयात है। जिन लोगों के पाकिस्तान में अनुबंध या खरीद है, उन्हें अपने खाते निपटाने और अपना काम खत्म करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। 3 महीने बाद वित्त मंत्रालय पाकिस्तान से दवाओं के आयात की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। ये कदम न केवल पाकिस्तान की निर्यात कमाई को प्रभावित करेगा, बल्कि अफगानिस्तान के स्वास्थ्य और व्यापारिक मानकों को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। भारत और ईरान बन सकते हैं विकल्प, चाबहार पोर्ट की बढ़ती अहमियत। बरादर ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अब पाकिस्तान पर निर्भर रहने के बजाय व्यापार के लिए तुरंत वैकल्पिक मार्ग खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। अफगानिस्तान की सरकार अब भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और ईरान के चाबहार बंदरगाह जैसे विकल्पों पर तेजी से काम कर रही है। चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान को समुद्री रास्ते तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता को कम करता है, जिससे भारत को भी मध्य एशिया और पाकिस्तान तक व्यापार बढ़ाने का मौका मिलता है। क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए नए वैकल्पिक मार्ग स्थापित करने और तकनीकी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर तालिबान सरकार लगातार काम कर रही है। पाकिस्तान को सख्त संदेश, गारंटी दो फिर खोलेंगे रास्ते। यह अल्टीमेटम ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध TTP यानी कि तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने और सीमा पार गोलीबारी को लेकर बेहद तनावपूर्ण है।
पाकिस्तान द्वारा बार बार सीमा बंद करने और व्यापार को राजनीतिक हथियारों बनाने की कोशिश का अफगानिस्तान ने ये कड़ा जवाब दिया है। बरादर ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि अगर वे अफगानिस्तान के साथ व्यापार रास्ते को दोबारा खोलना चाहते हैं तो इस बार उन्हें तगड़ी गारंटी देनी पड़ेगी कि ऐसी स्थितियां फिर से पैदा नहीं होगी जिनकी वजह से व्यापार मार्ग बंद करने पड़े। उन्होंने जोर दिया कि व्यापार के मामले में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के लिए व्यापार संबंधों का इस्तेमाल स्वीकार नहीं है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान का यह फैसला पाकिस्तान को उसकी दबाव की राजनीति का करारा जवाब है और अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र व्यापारिक पहचान देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां भारत जैसे क्षेत्रीय भागीदार अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है, अफगानिस्तान का ये फैसला पाकिस्तान की उस दबाव की राजनीति पर सीधी चोट है जिसके तहत वो व्यापार को अक्सर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। अफगानिस्तान अब स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वो क्षेत्रीय व्यापार के लिए पाकिस्तान की दया पर निर्भर नहीं रहेगा। 3 महीने की ये डेडलाइन न केवल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका है, बल्कि ये भारत और ईरान के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर भी दिखाता है। खासकर चाबहार बंदरगाह के माध्यम से देखना होगा कि पाकिस्तान इस आर्थिक अल्टीमेटम का जवाब किस तरह से देता है, क्योंकि अगर व्यापारी रास्ते पूरी तरह से बंद हुए तो अस्थिर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक और बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें निशानेबाज। नमस्कार।